आप लोगों के साथ हिना शाह आ जाती हैं तो फायदा होगा महागठबंधन को? कोई भी आएगा फायदा होगा। और आदरणीय लालू जी और गए, उनके तो पति महागठबंधन में थे, राजद में थे, क्या दिक्कत है उनको, उनके यहाँ गए तो सबको किसी के यहाँ जाने का हक है। और आप जो कह रहे हैं कि एक विधायक कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो उनसे पूछिए। जहाँ भी इंसान को रहना चाहिए एक जगह रहना चाहिए और बिहार का विकास करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार से लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है ईडी को लेकर। देखिए, तेजस्वी यादव पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होती है। इसके पहले राहुल गांधी का कहना है कि कभी भी छापा पड़ सकता है, पर भगवान भोलेनाथ से आरजेडी के विधायक प्रार्थना कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इधर आ जाए। तमाम सवाल पूछेंगे। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं अजीत शर्मा। देखिए, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आपस में ही लड़ जाते हैं। हमारे साथ अजीत शर्मा हैं। राहुल गांधी सदन में कह रहे थे कि कभी भी ईडी का छापा हो सकता है। भाई, तो ईडी का छापा जो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के खिलाफ में कोई बोलता है उसमें ईडी का छापा होता है, ये पूरे देश में लोगों ने देखा है। कोई आज नया क्या पूछ रहे हैं आप? जितने ईडी के छापे पड़े, जी बहुत को जेल भेजा गया और बहुत लोग जो इनसे सरेंडर कर गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच, उन पर ईडी का छापा बंद हो गया होना और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ये तो चाहते हैं उनका कोई विरोध नहीं करे, चाहे वो कुछ भी करते रहे, महंगाई आकाश छूता रहे। उनकी एक मंत्री थी स्मृति ईरानी, जब 400 गैस का सिलेंडर था तो वो कहते थे बहुत महंगा है, और आज जब 1000 रुपया है तो कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। और आपको बता दें, माँ बहनें जो गरीब हैं वो सिलेंडर नहीं खरीद पा रही हैं, महंगाई आकाश छू रहा है, सब चीज कीमत बढ़ी है। डर लग रहा है राहुल गांधी के यहाँ ईडी का छापा हो सकता है। राहुल गांधी खुद बोले डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं? आदरणीय राहुल गांधी जी के ईडी ने कितने दिन बुला के पूछताछ कर चुका है। वो डरने वाले लोग नहीं हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में अगर एक आदमी डरने वाला नहीं है हमारे कांग्रेस पार्टी में, वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं और उनको जवाब देंगे, और जवाब तो दे चुके हैं। मैं कहते थे 400 से पार, मेजॉरिटी में उनकी सरकार नहीं बनी। आदरणीय राहुल गांधी जी का जो मेहनत रहा, जनता उनके साथ है। ईडी का छापा पड़े, सीबीआई पड़े, जो पड़े, आदरणीय राहुल गांधी स्वच्छ हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ईडी बुला चुकी है, सब जानती है, सब हवा में बातें हैं। और अगर बुलाएगी भी, छापा भी होगा तो उसके ईडी जान जाएगी कि उसके कुछ नहीं है। चलिए, कुछ नहीं होगा, पर तेजस्वी यादव पर ईडी के द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया है। तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ रही है ना? आप ये बताइए, ईडी का सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट किया किस इशू पे किया? रेल मंत्रालय में जब आदरणीय लालू जी मंत्री थे, जॉब मांगे, जमीन भाई उस समय आदरणीय तेजस्वी यादव का एज क्या था, उम्र क्या थी जो मांगने गए, उन्होंने लिया? ये तो पहले देखिए। ये जानबूझ के एक जनता के बीच अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आदरणीय लालू जी हमारे मंत्री थे, उन पर आप दे रहे हैं तो दीजिए अगर ऐसा। लेकिन हमें लगता है आदरणीय तेजस्वी यादव उस समय एज उम्र बहुत कम था, वो बड़े भी नहीं हुए थे, किसी पद पे नहीं थे, और उन पर आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। देने दीजिए, वो स्वच्छ दूध का दूध, पानी का पानी होगा और वो स्वच्छ तरीके से बाहर निकलेंगे। और हम लोग 2025 में आपको बता दें, यही जो कर रहे हैं हम लोग 2025 में, महागठबंधन की बिहार में सरकार बनेगी। महंगाई को हम लोग रोकेंगे, युवकों को रोजगार देंगे, और जो पलायन हो रहा है यहाँ से बाहर, बॉम्बे, नासिक, गुजरात, सब जगह, हम भागलपुर विधानसभा की बात करते हैं, गरीब लोग में 20% लोग बाहर काम करने जाते हैं और घर साल में एक बार आते हैं। आखिर क्यों? यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं लगवा रहे हैं, इनको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? आदरणीय नीतीश कुमार जी 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 से 11वां साल चल रहा है, मुख्यमंत्री हैं। आप लोगों के साथ भी थे ना? हाँ बिल्कुल थे। आप लोगों के साथ भी काम किए थे ना? हाँ बिल्कुल किए थे। तो भाई उसको भी तो बताइए। जब काम सही ढंग से आखिर आदरणीय मुख्यमंत्री को ही करना है। कुछ तो काम हुआ, लेकिन उनके दिमाग में कहीं भारतीय जनता पार्टी में रहने का चल जाने का रहता है, फिर काम रुक जाता है। काम का एक प्रोसेस होता है, आपको जहां रहना है खड़े से एक ही साथ रहिए और बिहार का विकास कीजिए। ये नहीं कि बदल जाएंगे तो विकास तेजी हो जाएगी। बिल्कुल, हम लोग तो विकास के लिए हैं। कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद जिस समय कराया, उसमें एक पिन बनाने की फैक्ट्री देश में नहीं थी। जो भी विकास हुआ है देश में, कांग्रेस पार्टी ने किया है। निश्चित तौर पर हमारे कांग्रेस के साथ रहेंगे, निश्चित तौर पर बिहार का विकास होगा, देश का विकास होगा। 17 महीनों आप लोगों के साथ रहे, पर क्रेडिट लेना चाहते थे, काम करते थे मुख्यमंत्री जी, क्रेडिट आप लोग लेना चाहते हैं, तेजस्वी जी लेना चाहते हैं, ऐसा तो कह रहे हैं भाई। क्रेडिट लेने से ऐसा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे हैं, वो तो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। वो जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 14 बोले 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे,
एक भी रोजगार नहीं मिला। आप 15-15 लाख देने की बात गरीबों की, वो नहीं मिला। बोलना और करने में फर्क है। आदरणीय नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूं, जनता सब देख रही है और इस पर 2025 के चुनाव में उनको जनता जवाब देगी। आरजेडी के एक विधायक हैं, कह रहे हैं सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ से गुहार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इधर आ जाए, तो फिर मुख्यमंत्री किनको बनाइएगा, तेजस्वी यादव को या नीतीश कुमार को? नहीं, पहले तो सावन के महीने में हाँ। सबको बधाई देता हूं कि शंकर भगवान सब पर आशीर्वाद बना के रखे। और आप जो कह रहे हैं कि एक विधायक कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो उनसे पूछिए। लेकिन हम तो भोलेनाथ बाबा से यही आग्रह करेंगे, उनसे पूजा करके प्रार्थना करेंगे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को इतनी शक्ति दें, इतनी बुद्धि दें कि महंगाई को रोकें, युवकों को रोजगार दें, जो बाहर काम करने बिहार से लोग जा रहे हैं उनको यहाँ रोजगार देने का काम करें। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी जाना, कभी गठबंधन में आना, यह उचित नहीं है। जहाँ भी इंसान को रहना चाहिए, एक जगह रहना चाहिए और बिहार का विकास करना चाहिए। कोई क्या बोल रहा है उस पर मत जाइए। नहीं, आप लोगों की तरफ आ जाएंगे तो कल से बिहार का स्वरूप बदलने लगेगा। लोकतंत्र में कोई भी कहीं जा सकता है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम आग्रह करेंगे, आप इतनी जल्दी जल्दी पार्टी न बदलिए ताकि जनता में आपके प्रति अविश्वास हो जाए। चलिए, अविश्वास हो जाए। आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा, चिराग पासवान कहते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, पुनः विचार याचिका दायर करेंगे। जीतन राम मांझी गुस्से में लाल हो जाते हैं और कहते हैं कि केवल 4 ही जाति के लोग आगे बढ़ेंगे, कि सबको बढ़ने का आगे। नहीं, ये तो अब क्या कोर्ट का मामला है, मैं उसको देखा नहीं हूँ, इसलिए नहीं, मैं 2 केंद्रीय मंत्री एनडीए के हैं, दोनों आपस में लड़ गए। सर वो क्या कर रहे हैं हम नहीं जानते हैं। लड़ना नहीं लड़ना जो भी है, कोर्ट का निर्णय जब होगा हम देखेंगे। इस पर अभी हमने कोई गौर नहीं किया, इसलिए इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। चलिए, कमेंट नहीं कीजिएगा। हिना शाह, ओसामा शाह, तेजस्वी यादव से मुलाकात किए हैं, बात किए हैं। क्या लग रहा है जो 25 का विधानसभा है, 24 में जो नुकसान हुआ वो ना हो? 24 में तो देखिए, वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चाल था, 400 से पार आया, कितना 200 कुछ सीट, तो वो सब चाल था। आप लोगों के साथ हिना शाह आ जाती हैं तो फायदा होगा महागठबंधन को? कोई भी आएगा फायदा होगा। हिना शाह जी भी आ जाए, जो भी नेता आना चाहते हैं गठबंधन, अगर बिहार का विकास चाहते हैं, हाँ, बिहार में रोजगार चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, महंगाई रोकना चाहते हैं, तो सबसे आमंत्रित आना। और आदरणीय लालू जी और गए, उनके तो पति महागठबंधन में थे, राजद में थे, क्या दिक्कत है उनको, उनके यहाँ गए तो सबको किसी के यहाँ जाने का हक है। इस जाने पर आप लोग मत प्रकाश डालिए। सब लोग, कुमार भी इधर आ जाए तो कोई एतराज नहीं? कोई आएगा, कोई इतराज नहीं है। हाँ भाई देखिए, लेकिन काम करना होगा ईमानदारी से, जो भी आएंगे इस बार। कहा है कि 2025 में हम लोगों ने तय कर लिया है, सरकार बना के बिहार का विकास करेंगे। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा थे, साफ शब्दों में कह रहे हैं कोई भी आ जाए, कोई इतराज नहीं है, पर काम करना होगा। देखिए, हिना शाह, लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात किए थे, तमाम चीज़ों को लेकर बातें हुई है, पर क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, एक अहम सवाल। देखिए, हमने साफ शब्दों में कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा से पूछा था, क्या कुछ कर रहे थे, आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ, धन्यवाद।